बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन 1 का 4 पार्ट किया था और आज हम उसी क्वेश्चन का 5 पार्ट करेंगे। क्या है उसमें, हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम लोग इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करेंगे। इन्वर्जन मेथड क्या कहता है कि जो आपके पास एक्स के और वाई के वेरिएबल्स होते हैं वो आपके पास ए मैट्रिक्स में आते हैं। तो थ्री का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट है 3 और वाई का कोफिशिएंट है -2। इसी तरह -6 आ जाएगा और यहाँ पे 4 ये हमारे पास आ गया ए मैट्रिक्स। और उसके बाद हम एक्स मैट्रिक्स लेते हैं। एक्स मैट्रिक्स में वो एलिमेंट्स आते हैं जो वेरिएबल्स हमने फाइंड करने होते हैं। जिस तरह कि यहाँ पे हमने एक्स वाई वेरिएबल फाइंड करने हैं तो इसमें आ जाएंगे एक्स वाई। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमें बी जो होता है, बी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है, वो एलिमेंट्स आते हैं इसमें जो हमारे पास इक्वल्स के लेफ्ट साइड में, राइट साइड में होते हैं। इक्वल के राइट साइड के जो एलिमेंट्स होते हैं, कांस्टेंट जो होते हैं वो आते हैं, जिस तरह यहाँ पे 4 और 7 हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमने क्या करना होता है, फॉर्मूला जो यहाँ का होता है फॉर्मूला लिखना होता है। ए एक्स इज इक्वल टू बी होता है। एक्स की वैल्यू हमने एक्स मैट्रिक्स में एक्स की वैल्यू निकालनी होती है ना, एक्स वाई की, तो इसीलिए एक्स मैट्रिक्स इस साइड पर आ जाता है और बी उधर जाके इन्वर्स हो जाता है। पिछली वीडियोस में भी मैंने बताया कि अगर एक्स जो है एक्स के लेफ्ट साइड में ए होगा तो वो बी के जब इन्वर्स हो जाएगा तो बी के लेफ्ट साइड में जाके ही इन्वर्स होगा, बी के राइट साइड में कभी भी नहीं होगा। तो हम अगर इस फॉर्मूले को देखें, हमें एक्स के एलिमेंट्स निकालने हैं। ठीक है, एक्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं एक्स वाई वो फाइंड करने हैं। तो उसके लिए हमें क्या क्या रिक्वायर्ड है, बी रिक्वायर्ड है, बी मैट्रिक्स है, ए इन्वर्स रिक्वायर्ड है, लेकिन ए इन्वर्स हमारे पास नहीं है, सिंपल ए मैट्रिक्स है। तो ए इन्वर्स का हम फार्मूला पढ़ चुके हैं कि 1/a डिटर्मिनेंट मल्टीप्लिकेशन होती है इसके साथ एडजॉइंट ऑफ ए की। तो ए हमारे पास मैट्रिक्स है। क्या मैट्रिक्स है? ए का डिटर्मिनेंट हम कैसे डिनोट करते हैं? स्ट्रेट लाइन से तो हम डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं क्योंकि इन्वर्स फार्मूले में हमें रिक्वायर्ड है ए का डिटर्मिनेंट। तो आंसर क्या आएगा, इधर ही लिख रही हूँ। मेन डायगोनल की एंट्रीज को मल्टीप्लाई करना होता है। 4 और 3 है मेन डायगोनल की एंट्रीज, दरमियान में हमेशा माइनस आता है, और सेकेंडरी डायगोनल की एंट्रीज -2 और -6 मल्टीप्लाई होंगे। तो सोल्यूशन क्या आएगा, 3 4 12 माइनस, ये दो माइनस मिले तो प्लस हो गए, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, माइनस आ गया, 2 6 12। तो डिटर्मिनेंट आ गया हमारे पास 0। तो अब अगर आपके पास डिटर्मिनेंट ही 0 आ गया तो आपके पास तो इनवर्स निकल ही नहीं सकता, क्योंकि ए इनवर्स जो निकलता है उसमें ये होता है कि आपके पास डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 नहीं आना चाहिए। अगर हमने जब फार्मूला पढ़ा था तो यहाँ पे हमने एक कंडीशन पढ़ी थी कि आपको ए इनवर्स फाइंड करो, लेकिन ए डिटर्मिनेंट जो है वो आपके पास कभी भी 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए। अब ये 0 के इक्वल आ गया और अगर हम फार्मूले में पुट करें, अगर आप देखें, ये मैं रफ के लिए कर रही हूँ, अगर ए इनवर्स में हम पुट करें तो 1 डिवाइड्स बाय ए डिटर्मिनेंट है, तो ए डिटर्मिनेंट आ गया हमारे पास 0। तो ऊपर मल्टीप्लिकेशन में जो भी होगा, जब 0 मल्टीप्लाई होगा तो जब हम कुछ भी मल्टीप्लाई उसके साथ करेंगे, यहाँ पे कोई भी मैट्रिक्स आ जाएगा, जब वो मल्टीप्लाई होगा 1/0 से, तो 1 के साथ तो चलो मल्टीप्लाई हो गया, समझे 2 आ गया। 2/0 जो होता है वो हमेशा 0 ही होता है, अनडिफाइन हो जाता है। ठीक है, इसलिए जो है यहाँ पे हमारे पास इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, हम क्या कहेंगे, हेंस सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि ए हमारे पास ए इन्वर्स ही नहीं निकला, तो फिर हमारे पास जब ए इन्वर्स ही नहीं होगा तो हम बी से किसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए ये सोल्यूशन हमारे यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो अब हम 6 पार्ट देख लेते हैं जी। तो नेक्स्ट हमारे पास 6 पार्ट है। 6 पार्ट को भी हम लोग पहले मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास इन्वर्जन मेथड के लिए हम क्या करते हैं, पहले ए मैट्रिक्स हम लेते हैं। ए मैट्रिक्स में वो एलिमेंट्स आते हैं जो एक्स और वाई के कोएफिशिएंट्स होते हैं। पहले एक्स का कोएफिशिएंट है 4, नीचे है -3, और वाई का कोएफिशिएंट है 1 और -1। उसके बाद हम एक्स मैट्रिक्स लेते हैं और एक्स मैट्रिक्स में वो एलिमेंट्स आते हैं जो वो वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, वो एलिमेंट्स होते हैं जिनकी हमने वैल्यू फाइंड करनी होती है। जिस तरह एक्स और वाई यहाँ पे वेरिएबल्स हैं, इनकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो एक्स मैट्रिक्स में एक्स और वाई आ जाता है। और बी मैट्रिक्स में वो एलिमेंट्स आते हैं जो इक्वल के राइट साइड में होते हैं। मतलब कि राइट साइड में क्या है, वैसे तो कांस्टेंट है, तो इक्वल के जो राइट साइड में होते हैं, जो कांस्टेंट होते हैं, वो हमारे पास बी मैट्रिक्स में आते हैं, जैसे कि 9 और -5। और इन्वर्जन मेथड का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है ए एक्स इज इक्वल टू बी। एक्स की हमने वैल्यू निकालनी है, मतलब एक्स से मुराद यहाँ पे ये मैट्रिक्स है एक्स वाई। ठीक है, एक्स वाई की हमने वैल्यू निकालनी है एक्स मैट्रिक्स की, तो ए इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके डिवाइड होगा। हम डिवाइड नहीं लिखते, ए इन्वर्स लिख देते हैं। बी एज इट इज़ आ गया। ए इन्वर्स हमने बी के लेफ्ट साइड में इसलिए लिखा क्योंकि एक्स के लेफ्ट साइड में था,
तो इसलिए हमने बी के भी उसको लेफ्ट साइड में लिखा। अगर वो एक्स के राइट साइड में होता तो हम उसको एक्स बी के भी राइट साइड में लिखते। तो अब अगर हम देखें वैल्यूज़ निकालने के लिए ये फार्मूला बन गया, और इसमें हमारे पास बी रिक्वायर्ड है, बी हमारे पास है मैट्रिक्स, और ए इन्वर्स रिक्वायर्ड है। ए इन्वर्स हमें निकालना पड़ेगा यहाँ से, और उसके लिए हमें फार्मूला पता है 1 डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट और मल्टीप्लाई होगा उसके साथ एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए मैट्रिक्स तो हमारे पास है, तो वहाँ से हम डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट का भी फार्मूला हमें पता है 4 1 -3 -1। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है, मेन डायगोनल की एंट्रीज को पहले मल्टीप्लाई करना। मेन डायगोनल की एंट्रीज क्या है, 4 और -1। 4 मल्टीप्लाई -1, दरमियान में फार्मूले वाला आप इसको माइनस भी कह सकते हैं, हमेशा माइनस आता है। और मेन डायगोनल की उसके बाद सेकेंडरी डायगोनल की एंट्रीज मल्टीप्लाई होती हैं, जैसे कि -3 और 1। ये मल्टीप्लाई हुए तो -4 आ गया यहाँ पे माइनस, और ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ, माइनस माइनस प्लस हो गया 3 1 3, तो आंस आ गया, फिर प्लस हो गया ना, तो ये हमारे पास आंस आ गया -1। ये हमारे पास इसका आंस है एडजॉइंट ए के डिटर्मिनेंट का। और उसके बाद हमें एडजॉइंट चाहिए फार्मूले में, एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए मैट्रिक्स तो हमारे पास गिवन है। एडजॉइंट निकालने के लिए हम इन डायगोनल की एंट्रीज की जगह चेंज कर देते हैं, उनको रीअरेंज करते हैं। तो पहले 4 था, फिर -1 था, तो मैंने -1 और 4 कर दिया, उनकी जगह चेंज कर दी। और जो सेकेंडरी डायगोनल की एंट्रीज होती हैं उनके साइन चेंज करने होते हैं। 1 के साथ प्लस था, मैंने -1 कर दिया, और 3 के साथ माइनस था, मैंने उसको प्लस में कर दिया। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास फार्मूले में जो भी हमें रिक्वायर्ड वैल्यूज़ थी इनवर्स के फार्मूले में, वो हमारे पास आ गई हैं, तो हम ए इनवर्स का फार्मूले के अंदर पुट कर देंगे। ए डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है, -1, और मल्टीप्लाई एडजॉइंट क्या हो रहा है, -1। एडजॉइंट जो मल्टीप्लाई होगा ना, एडजॉइंट हो वो उसकी वैल्यूज दिख रही है, -1 3 और 4। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास क्या है, -1 बन रहा है ना। 1 डिवाइडेड बाई -1 इज इक्वल टू -1, और -1 3 और 4। और जब -1 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर आएगा, -1 जिसे हम 1 डिवाइड्स में समथिंग होता था, तो वो जब मल्टीप्लाई होता था अंदर तो वो हर एलिमेंट के साथ होता था। इसी तरह -1 भी हर एलिमेंट के साथ होगा। ये वाला -1, अब ये वाला -1, इसी तरह अब अच्छा, तो अब ये वाला -1 और ये वाला -1, इसी तरह अब ये -1 और 3, -1 और 4, ये हो गया। अब हमें मल्टीप्लाई करके जो सोल्यूशन आएगा वो लिख लेते हैं। -1 मल्टीप्लाई हुआ, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 1 ज़ा 1, इसी तरह यहाँ पे 1, 3 1 ज़ा 3, और साइन माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 4 1 ज़ा 4, और प्लस माइनस माइनस। ठीक हो गया। ये हमारे पास आ गई वैल्यू ए इनवर्स की। फॉर्मूला हमारे पास होता है एक्स ए इनवर्स बी। ए इनवर्स हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गया, और बी हमारे पास जो है वो ऊपर गिवन था 9 और -5। अब मैं इधर फार्मूले में इसको लिख लेती हूँ नेक्स्ट पेज पे। जी, तो इसको हमें नेक्स्ट क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -5। इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -3 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस -4 अब मल्टीप्लाई होगा -5 के साथ। ये x एज इट इज़ आ जाएगा, और 9 1 ज़ा 9, और ये वाला माइनस इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस माइनस माइनस, 5 1 ज़ा 5, 3 9 ज़ा 27, प्लस माइनस माइनस, और ये प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, और प्लस 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 20। तो ये चलो सिंप्लीफाई ही कर लेते हैं। x तो एज इट इज़ आ गया, 9 - 5 4, और -27 प्लस 27 आ गया। तो अगर हम देखें तो ये x जो था, ये हमें पहले मैट्रिक्स सेलेक्ट कर चुके हैं, इसको हमने x y की इक्वल रखा था, तो इस x की जगह पे मैंने वो मैट्रिक्स लिख दिया x y, जो कि किसके इक्वल आ रहा है, 4 और 7 की। इट्स मीन यहाँ पे जो फर्स्ट वैल्यू है वो x की है, और जो सेकंड वैल्यू है वो y की है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 7। इसी तरह अब हम क्रैमर रूल से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जी, तो क्रैमर रूल से जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें ए मैट्रिक्स चाहिए होते हैं। जिस तरह हम पिछले मेथड में हमने ए मैट्रिक्स लिया था, ये वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट्स को 4 1 -3 और -1। तो इसमें हमें x की वैल्यू निकालने के लिए जो हमारे पास फार्मूला होता है वो ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट होता है, और ए वाई जो है y की वैल्यू निकालने के लिए ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट होता है।
ए डिटर्मिनेंट चले हम यहाँ से निकाल लेंगे, और ए एक्स फिर हमें मैट्रिक्स चाहिए होगा जिसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो ए एक्स किसके इक्वल आएगा, ए एक्स में पहले हम बी लिखते होते हैं, मतलब बी का क्या मतलब है, जो कांस्टेंट होते हैं वो लिखते हैं पहले 9 और -5, और उसके बाद हम अगर ए एक्स है तो वाई के कोएफिशिएंट्स लिखते हैं 1 और -1। और इसी तरह जब हमने ए वाई लेना होता है तो ए वाई में पहले हम बी नहीं लिखते, कांस्टेंट नहीं लिखते, पहले हम लोग एक्स के कोएफिशिएंट लिखते हैं 4 और -3, बाद में हम कांस्टेंट लिखते हैं 9 और -5। इसके बाद अब हम फार्मूले को देख के चलते हैं। x इज इक्वल टू ए एक्स, ये हमारे पास होता है फार्मूला ए डिटर्मिनेंट। तो इसके अंदर हमें क्या चाहिए, पहले ए का डिटर्मिनेंट चाहिए, तो हम यहाँ से ए का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट को स्ट्रेट लाइन से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है कि मेन डायगोनल की एंट्रीज को पहले मल्टीप्लाई करना। मेन डायगोनल की एंट्रीज में 4 और -1 है, दरमियान में हमेशा माइनस आता है, और फिर सेकेंडरी डायगोनल की एंट्रीज को मल्टीप्लाई करना, जैसे -3 और 1। नेक्स्ट आता है हमारे पास, इसको सिंप्लीफाई करें तो 4 1 4 प्लस माइनस माइनस माइनस, और ये वाला माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस हो गया। 3 1 3 आंस आ गया हमारे पास -1, ए का डिटर्मिनेंट, ठीक हो गया। उसके बाद हमें चाहिए ए एक्स का डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स मैट्रिक्स भी हमारे पास गिवन है, उसका भी डिटर्मिनेंट ले लेते हैं 9 1 -5 और -1। जब हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो वो क्या आएगा, मेन डायगोनल की एंट्रीज को मल्टीप्लाई करना 9 और -1, दरमियान में हमेशा माइनस रहता है, और सेकेंडरी डायगोनल की एंट्रीज को मल्टीप्लाई करना -1 और 1। 9 1 9 और प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, 5 1 5, ये आ गया हमारे पास -4 ए एक्स का डिटर्मिनेंट। अब हमें चाहिए ए वाई का डिटर्मिनेंट। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट भी निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें वाई की वैल्यू निकालने के लिए रिक्वायर्ड है। तो डिटर्मिनेंट को हम स्ट्रेट लाइन से डिनोट करते हैं, -3 -5 इक्वल आ जाएगा। मेन डायगोनल की एंट्रीज को मल्टीप्लाई करना 4 और -5, दरमियान में हमेशा माइनस रहता है, और सेकेंडरी डायगोनल की एंट्रीज को मल्टीप्लाई करना -3 और 9। तो क्या आएगा, 4 5 20, -20 माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हुआ तो माइनस माइनस प्लस भी होगा, फिर आंसर 27। तो यहाँ पे आंसर आ गया हमारे पास 7, सॉरी ए एक्स का डिटर्मिनेंट, ए वाई का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया 7। तो अब हम फार्मूला लिख लेते हैं। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए जो फार्मूला होता है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो एक्स इज इक्वल्स टू आ जाएगा, ए एक्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है -4, और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू है -1, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, तो एक्स इज इक्वल्स टू आ गया 4 के, ठीक है, ये एक्स की वैल्यू आ गई है। वाई की वैल्यू चाहिए तो हम उसका फार्मूला निकालेंगे, ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइड्स में ए डिटर्मिनेंट। तो ए वाई डिटर्मिनेंट कहाँ से आया हमारे पास 7, और डिवाइड्स में हमारे पास -1 आ गया। तो दिस इम्प्लाइज दैट y इक्वल्स टू आ जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -7 आ जाएगा, ठीक हो गया। अगर हम ऊपर देखें, ये y की वैल्यू आ गई है 4 और -7, यहाँ पे हमारा 7 कैसे आ रहा है, ये -27 है, तो मतलब बड़ी जो होती है ना वैल्यू होती है उसका साइन आता है, तो -27 बड़ी वैल्यू है, तो यहाँ पे -7 आ जाएगा, और यहाँ पे -7, और यहाँ पे भी फिर -7 हो जाएगा। 4 और -7 आंसर है, यहाँ पे भी 4 और -7 आंसर है। तो ये हमारा हो गया क्रैमर रूल्स है। अब नेक्स्ट हम जो है वो 7 पार्ट करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।